आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करेंगे, काउंटिंग फिगर, चित्रों को गिनना। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा, फिर वर्ग के बारे में पूछा जाएगा, फिर आयत के बारे में पूछा जाएगा, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन लाइन से बनते हैं और घनाभ और घन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वृत्त के भी कहीं कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो वो मिलेंगे हमें त्रिभुज से, है ना। तो हम त्रिभुज से शुरू करते हैं और उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, अब वो मजा आएगा, एक नया तरीका सीखने को मिलेगा। और जो काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, चित्रों को गिनना, जो अलग से एक चैप्टर है पूरा का पूरा, ये बड़ा ही आसान टॉपिक है। इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से ट्रायंगल के बारे में समझ ही जाएंगे। बाकी एक दो क्लास में हम बाकी के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे ज्यादा त्रिभुज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक को हमें समझना हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए, बेसिक को हमको समझना है। वो अगर ढंग से समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम त्रिभुज को गिनने की बात करते हैं तो नॉर्मली त्रिभुज होता क्या है, तो सब आप सबको पता ही होगा। तीन रेखाओं से मिलने वाली एक बंद आकृति हम त्रिभुज कहते हैं, या कहें जो तीन भुजाएं होती हैं एक पूरी की पूरी बंद आकृति बनाती है, इसको त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ त्रिभुज के प्रकार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको केवल और केवल एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें त्रिभुज गिनना है। कितने त्रिभुज उसमें हो सकते हैं वो मुझे गिनना है ना। तो नॉर्मली हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें ना, फिर उन्हीं को मिक्स करके अजीब जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक जो है उसको आप ढंग से पढ़िएगा। बेसिक आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से तोड़ सकते हैं। इतना क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला तरीका है हमारा, जैसे एक हमको त्रिभुज दिया गया है, इसको बीच में से मैं काट देता हूं और अब आपसे पूछेंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है, आपको गिनना है। मैं भी समझाने के लिए नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी डी, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, भाई एक त्रिभुज तो क्या है, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है, ए सी डी, ए सी और डी, तो ए सी डी हो गया। एक त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला, ए बी डी, तो ये बड़ा वाला हो गया। तो मैंने ये कहा कि इस वाले डायग्राम में, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आपने काउंट करके बताया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो क्या ये संभव है बड़े डायग्राम के साथ में? अगर मैं ये कहूं कि एक मैंने ऐसा त्रिभुज ले लिया जिसमें मैंने सामने वाली भुजा पर 2 लाइन खींच दी, तो क्या इस त्रिभुज को ऐसे गिनना संभव है? बिल्कुल, आप चाहो तो इसको गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैं जैसे जैसे इसकी लाइनिंग बढ़ाते जाऊंगा और ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल नंबरिंग करना है ना। आपको क्या करना है, केवल और केवल नंबरिंग करना है। मैंने कहा एक स्पेस ये है 1 नंबर और अगला ये 2 नंबर। क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 3। समझ में आ गया? चलिए, मैं कहूंगा इस त्रिभुज में कितने, मतलब इस पूरी की पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है, तो क्या बोलेंगे, भाई कुछ नहीं करना, आपको खाली जो जगह दिख रही है वहां पे नंबरिंग कर देना। कैसे? मैंने कहा 1 2 और ये 3 ही जगह दिख रही थी, मैंने तीनों की नंबरिंग कर दी। कुछ मत करो, इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। तो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी आकृतियां हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसमें और ज्यादा लाइन खींच लेता हूं, 1 2 3, है ना। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है। अब मुझे केवल और केवल हमने क्या कर देना, नंबरिंग कर देना। क्या करूंगा, 1 2 3 और 4, इनको आपस में जोड़ लेना। यहां से यहां तक 6 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस पूरे के पूरी आकृति में कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 10। इतना बात समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल पहला बेसिक क्वेश्चन है, पहला बेसिक तरीका है हमारा जो हमने सीखा। अब इसी बेसिक तरीके से अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमको देखना है।
ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज को मैं बीच में से काटता हूं, कितनी बार भी काटूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल नंबरिंग करना है और उनको काउंट कर लेना है। इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना। चल, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आप तो बस इतना समझ लीजिए कि जो बेसिक आपने पढ़ लिया उसको नहीं भूलना है, बेसिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने क्या कहा, चलिए, तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया और मैंने पूछा कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप अगर कोशिश करो इनको गिनने की, अगर आप इनको नंबरिंग करके या फिर ABCD लिख के कैसे भी गिनने की कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इनको आपस में जोड़ देना। तो क्या करेंगे, मुझे पता है यहां से यहां तक, अगर नहीं भी पता तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ लेना है। इसको इसमें जोड़ेगा 3 आएंगे, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 और 6 21। तो मतलब इस पूरे के पूरे डायग्राम में 21 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुज होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी से हम दूसरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, या मैं ये कहूं कि इसको मैं मिक्स करने की कोशिश करता हूं। मैंने ऐसी ये 3 लाइन खींच ली है, तो मैंने एक आकृति बना ली। अब फिर मैंने इसको बीच में से काटना शुरू किया, एक जगह से काट दिया, 2 जगह से काट दिया। अब मैंने पूछा कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल है, क्या कि केवल नंबरिंग कर दो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां अलग अलग 3 डायग्राम है। मैं इसको ढक लूं पूरा तो मैं देखूंगा कि ये ऊपर वाली अलग आकृति है, जो हमने बेसिक पढ़ा है उसका एक हिस्सा है। अगर मैं इसको ढक लूं तो क्या कहूंगा कि इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो भी मेरा क्या है, एक बेसिक आकृति है। और अगर मैं लास्ट में देखूं तो ये पूरा का पूरा डायग्राम भी क्या है, एक बेसिक आकृति है। तो आप चाहो तो बिल्कुल इसकी नंबरिंग कर सकते हो। मैं कहूंगा 1 2 3 4। इस पूरे के पूरे बड़े त्रिभुज को अगर मैं काउंट करूं, ये जो बड़े बड़े त्रिभुज दिख रहे हैं इनको मैं काउंट करूं तो ये है कितने, 10। ऐसे ही अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दिया। कुछ नहीं करना आपको, इनको काउंट कर लेना। 10 त्रिभुज यहां से मिलेंगे, 10 त्रिभुज यहां से मिलेंगे, 10 त्रिभुज यहां से मिलेंगे। तो आप देखोगे टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 30। कुछ नहीं है, कुछ सेकंड में ही आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। बड़ा आसान है, आप बस देखते रहिए, साथ में इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। इसको मैं एक तरीके से और बना सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, आप इनको साथ साथ में डायग्राम बनाते रहे तो उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये है। अब मैं इसको अलग अलग जगह से काट देता हूं। यहां से ले लिया मैंने, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, यहां से ले लिया। अब मैंने पूछा कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको केवल बेसिक समझना है। अगर आप बेसिक एक बार समझ में बेसिक ढंग से आपने एक बार समझ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप कुछ ही सेकंड में इनका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल आसान है। क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा बेसिक यहाँ पे दिख कहां रहा है। मैंने कहा कि भाई अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे ये वाला एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ये, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी क्या है, बेसिक है। मतलब यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2। मुझे पता है इस इतने छोटे से डायग्राम में 3 डायग्राम है, या मैं कहूँ इस छोटे से डायग्राम में 3 त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, यहां से मैं चलना शुरू करूंगा यहां तक और यहां से यहां तक, तो मुझे एक त्रिभुज मिल गया, ये भी एक बेसिक है। तो इसकी नंबरिंग कर दो तो यहां से 3 त्रिभुज मिलेंगे मेरे को। मैं यहां देखूं तो क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये यहां से यहां तक 1 2 और 3, इसकी नंबरिंग कर दूंगा। ये यहां पे देखूंगा तो 1 2 3, इसकी नंबरिंग कर दूंगा। और नीचे देखूंगा तो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग कर दूंगा। मतलब कुछ नहीं है, आपको जो छोटे छोटे बेसिक है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई क्या करना है, ऐसा डायग्राम दिख रहा है, नंबरिंग कर दो। क्या है ये डायग्राम, मतलब क्या है, ये वाला डायग्राम मतलब आपको दिख रहा है ऐसा डायग्राम। ध्यान से देखो तो डायग्राम ये है, ये वाला डायग्राम, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी। बस ऐसे ही, कुछ नहीं करना आपको, छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांटना है, सबको काउंट करके जोड़ देना है। तो इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3। यहां से कितने मिलेंगे, 3।
यहां से कितने मिलेंगे 6, यहां से कितने मिलेंगे 6, यहां से कितने मिलेंगे 10। इनको आपस में जोड़ना है, कुछ नहीं करना। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे 10 6 16 6 22, 22 और 6 28। कुल मिला के यहां से 28 त्रिभुज मिलेंगे। कितने मिलेंगे मुझे 28 त्रिभुज मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत इन चीजों को समझने में और आसानी होगी। और कभी कभार हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, होता कुछ नहीं, बस आपको देखने में अजीब लगेंगे, है यही क्वेश्चन पूरे के पूरे ना। चलिए डायग्राम मैंने बना लिया आपके लिए। चलिए तो एक डायग्राम मैंने बना लिया। मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये भी क्या है, ये मेरा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन का एक बेसिक है। मैंने यहाँ पे ऐसे दो डायग्रामों को आपस में मिला दिया। कहां से, अगर मैं देखूं कि इस बीच वाली लाइन से मैं इसको अलग करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये इधर वाला त्रिभुज एक अलग है और एक इधर वाला त्रिभुज अलग है। और मुझे पता है कि मैं इनको आराम से पकड़ सकता हूं। कैसे, 1 2 3 4 5। तो ये इस साइड वाला जो त्रिभुज है इसकी मैंने पूरी की पूरी संख्या निकाली। अगर मैं इस साइड वाले त्रिभुज की बात करूं, इसको मैं ऐसा खड़ा कर दूं तो मैं क्या देखूंगा कि भाई ये वाला त्रिभुज तो ये बन गया 1 2 3 4 5, यही तो है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, दूसरे साइड से मैं इसकी काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो मुझे ये पता चला कि इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। मतलब मैंने इन त्रिभुज को अलग अलग दो भागों में बांट दिया, एक इधर वाला त्रिभुज एक इधर वाला त्रिभुज। और बड़ा आसान है दोनों को निकालना। पहले की नंबरिंग करो तो कितना आ जाएगा 1 से लेके 5 तक, दूसरे की नंबरिंग करो तो कहां तक आ गया 1 से लेके 6 तक। मैं ये कह सकता हूं कि इस लाने से इस साइड वाले त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 15। कैसे होगी, इन सबको आपस में जोड़ो, इन सबको आपस में जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। और मैं कह दूंगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है 15 है। यहां से मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 15 में 6 और जोड़ देना, तो यहां से यहां तक कितने त्रिभुज आ जाएंगे, यहां से यहां तक आ जाएंगे टोटल 21 त्रिभुज। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या इनका आंसर ये लगा देना है कि इन दोनों को जोड़ो और आंसर लगा दो। इन दोनों को जोड़ो कि पहले वाले त्रिभुज से मुझे मिले 15, अगले वाले त्रिभुज से मिल गया मुझे 21, दोनों को जोड़ दो आंसर आ गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको इन दोनों के ज्वाइंट होने के बाद कितने त्रिभुज बनते हैं उसको देखना है। इन दोनों के ज्वाइंट होने के बाद कितने त्रिभुज बनते हैं उसको देखना है। जैसे कि मैं कहूं कि ये एक सीधी लाइन है, दिख रही है आपको, क्या इन दोनों को मिलाने से इस सीधी लाइन पे कोई अलग त्रिभुज बन रहा है जो हमने काउंट नहीं किया हो? क्योंकि हमने तो अभी तक ऐसे त्रिभुज काउंट किए। ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज काउंट कर लिया, ये छोटा कर लिया, ये छोटे छोटे कर लिए, इनको मिला के ऐसे में पूरे त्रिभुज काउंट कर लिए। इसको ढका तो इस साइड के सारे त्रिभुज काउंट कर लिए। क्या मैंने इस त्रिभुज को काउंट किया जो सबसे बड़ा त्रिभुज है? नहीं। क्या मैंने इस त्रिभुज को काउंट किया जो सबसे बड़ा त्रिभुज है? नहीं किया। तो एक त्रिभुज बनेगा ऊपर बड़ा वाला, एक त्रिभुज बनेगा नीचे बड़ा वाला, तो इनको और मैं जोड़ूंगा तो कहूंगा टोटल इसमें कितने त्रिभुज आ गए 38। अब मैं जोड़ सकता हूं इनको, 15 21 को जोड़ोगे 36 आ जाएगा और 2 उसमें और जोड़ दूंगा तो 38 आ जाएगा। इस पूरे के पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं 38 त्रिभुज है। समझ में आ गया आपको क्लियर? अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। जैसे अगर मैं बहुत बात करूं इस बड़ी लाइन पे कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या, तो किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि आप इस लाइन को ले जाके यहां से जोड़ दें। इन दोनों के बीच में गैप है। अगर ये वाली लाइन यहां से जाके मिली होती ना यहां से, तो एक त्रिभुज बनता, ठीक है ना। यहां से अगर ये मिली होती तो फिर एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन जाता है ये वाला, लेकिन ये नहीं मिली है। नहीं मिली है तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले डायग्राम में पूरे कितने त्रिभुज हैं 38 त्रिभुज हैं। समझ में आ गया? ये मेरा पहला बेसिक था। इसी का एक और टाइप बनता है त्रिभुज में, उसको हम देखते हैं, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये दो टाइप के होते हैं। तो कोशिश ये करना है कि इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। कल हम इनके मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे। दूसरा टाइप भी मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा, चलिए ये मेरा अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस डायग्राम में मुझे त्रिभुज निकालना है। त्रिभुज कैसे निकालूंगा, फिर से वही बात, अगर मैं इनको काउंट करने जाऊंगा ना तो क्या होगा, मैं छोटे छोटे त्रिभुज को पहले काउंट कर लेता हूं। पहले ये मेरा छोटा वाला त्रिभुज हो गया 1, फिर मेरा ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया 2, फिर तीसरा त्रिभुज मेरा ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया 3, फिर मेरा ये वाला त्रिभुज हो गया 4। मतलब ये 4 मैंने छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लिए।
अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़े बड़े वाले त्रिभुज देखता हूँ जो दो को मिला के बने हुए, 5, इसके जस्ट अपोजिट वाला 6, फिर इसके ऊपर वाला देखते हैं, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा इसके अपोजिट वाला 8। तो इस छोटे से डायग्राम में 8 त्रिभुज हैं। अब इसी को मैं बढ़ा के और बड़ा कर देता हूं, मैं ये कहूंगा कि मुझे एक नहीं है 2 डायग्राम बना के दिखाओ, और अब बताओ कि इनमें कितने त्रिभुज होंगे। तो फिर क्या करेंगे, मैं फिर से काउंटिंग करूंगा, मैं फिर से ये करूंगा कि सबको काउंट करूंगा ऐसे 1 by 1, तो ये संभव नहीं है ना। आप इसको काउंट कर लोगे, मैं 3 बना दूंगा, 4 बना दूंगा, 6 बना दूंगा, 8 बना दूंगा। तो इसका भी एक बेसिक है, इसको भी हम सीधे सीधे समझ सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पे भी नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4, इनको आपस में नहीं जोड़ना, इनको क्या करना है, जितने भी आपने नंबरिंग किया है तो इस जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल कर देना, मतलब 8 त्रिभुज हैं। समझ में आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस डायग्राम में, इस टाइप के डायग्राम में जब भी आपसे त्रिभुज की संख्या पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबरिंग करना और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको 2 गुना कर देना। हो गया खत्म। मैंने बात की एक सिंगल डायग्राम की ना, एक सिंगल डायग्राम की, इसमें कितने त्रिभुज होंगे भाई, मैंने नंबरिंग की, 4 सबसे बड़ी संख्या है, इसका 2 गुना कर दिया 8। अगर मैं इसकी बात करूं तो, चलो उससे पहले मैं कुछ और समझ लेता हूं। मैं ऐसे समझ लेता हूं, एक दूसरे चतुर्भुज को ले लेता हूं। अगर मैं इसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करना चाहूं तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8, इसको 2 गुना कर दो, 16 आपका त्रिभुज का आंसर है। तो कितने त्रिभुज है इसमें, 16। आप कोई भी आकृति ले लो, आप कैसी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका आंसर एक ही होगा, सबको सोल्व करने का तरीका एक ही होगा। अगर मैं ये कहूं कि ऐसे मैंने एक त्रिभुज लिया और ऐसे मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या किया है मैंने केवल इन दोनों को मिक्स मत करो, आप सिंपली ले लो, मिक्स करना मैं बाद में बताऊंगा ना। मैंने क्या किया कि इस वाले त्रिभुज की एक आकृति बना लिया ना, फिर मैंने पूछा कि भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर देना केवल, कोई फर्क नहीं पड़ता डायग्राम कंप्लीट है या नहीं है। मैंने क्या कहा, 6 का 2 गुना 12 त्रिभुज, समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे डायग्राम जब भी आपको दिए जाएं तो आपसे त्रिभुज की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है और उनको 2 गुना कर देना है, खत्म, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, काउंटिंग फिगर के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको वीडियो को देखना है, इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा दूंगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि आपको बेसिक को ध्यान में रखना है। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस करता हूं, बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, और आपको भी केवल एक चीज का ध्यान रखना है, बेसिक नहीं छोड़ना, ठीक है। बेसिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात को समझिए आप। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐसे 2 डायग्राम को मिला दिया, ऐसे मैंने 2 चित्रों को मिला दिया, यही ना। ये एक छोटा सा डायग्राम ये रहा और छोटा सा डायग्राम ये रहा। तो सबसे पहले मैं इनको सेपरेट देखता हूं, अलग अलग इनमें चित्रों की संख्या, डायग्रामों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो क्या होगा भाई, इस वाले डायग्राम में 8 होंगे त्रिभुज, जो भी मैं काउंट कर रहा हूं, है ना। चलिए अब मैं बगल वाले डायग्राम पे आ गया, यहाँ पे मैंने काउंटिंग की 1 2 3 4। तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे, इसमें भी भाई कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे, आसान। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 और 8 16 त्रिभुज होगा। क्या ये त्रिभुज की पूरी संख्या है, क्या ये त्रिभुज की पूरी संख्या है, नहीं। हम क्या करेंगे, हम 2 डायग्राम को मिलाएंगे। अभी हमने एक डायग्राम ये देखा, एक डायग्राम ये देखा, दोनों को काउंट कर लिया। अब मैं दोनों को मिला के देखूंगा कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई ऐसा डायग्राम तो नहीं है जो इन दोनों की भुजाओं से मिलके बनाओ, ऐसा समझो आप। तो भैया इन दोनों को मिलाने के बाद 2 बड़ी बड़ी भुजाएं मुझे कौन सी मिलती हैं, एक तो ये मिली और एक ये मिली। क्या इन पे कोई त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, एक ये एक्स्ट्रा बड़ा वाला बना, एक इसके अपोजिट ये वाला एक्स्ट्रा बड़ा वाला बना। तो ये मेरे 2 डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा बना दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे मेरे 8 8 16 और 2 18 डायग्राम आ जाएंगे। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे। समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक समझना है। बेसिक एक बार आपके दिमाग में आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार हम 3 डायग्राम को काउंट करेंगे ना, इन तीनों डायग्राम को मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल बेसिक दिमाग में रखना। बेसिक अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात को आप समझें, ठीक है।
ठीक है, बेसिक दिमाग में नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत आपका होगा। चलिए, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, या मैं कहूं त्रिभुज को आप काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे आप? कुछ नहीं करना है आपको, हमें ये देखना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो बेसिक क्या है? बेसिक ये भाई, ये छोटे छोटे बेसिक के मैंने 3 डायग्राम मिला दिए। अभी मैंने 2 मिलाए थे, इस बार मैंने 3 मिला दिए। आप 4 भी मिला सकते हो, 10 भी मिला सकते हो, मैं सब बताऊंगा। आप क्या करना है, बेसिक को दिमाग में रखना है भाई। नंबरिंग करो। तो मैंने क्या देखा, इस वाले डायग्राम में कितने बनेंगे त्रिभुज मेरे? 8 बन जाएंगे। आसान है। ऐसे ही इससे मुझे 8 मिल जाएंगे, ऐसे ही इससे मुझे 8 मिल जाएंगे। ये बात समझ में आई? इस छोटे डायग्राम को देखा बस मैंने, 8 त्रिभुज मिले। इस छोटे डायग्राम से मुझे 8 त्रिभुज मिले, इस छोटे डायग्राम से मुझे 8 त्रिभुज मिले। अब क्या करूंगा? अब मैं इन दोनों चित्रों को मिलाऊंगा और देखूंगा कि इन दोनों को मिलाने से बड़ी भुजा मुझे क्या मिलती है, ये वाली। क्या इस पे कोई त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इस बड़ी वाली भुजा पर मुझे त्रिभुज मिल रहा है, ये बड़ा वाला, एक ये एक्स्ट्रा हो गया। इसके अपोजिट साइड में देखो, इन दोनों को मिलाने के बाद ये बड़ी वाली भुजा मिलती है ना। तो इसको भी मैंने काउंट कर लिया, 2 त्रिभुज। अब किसी के दिमाग में ये नहीं चल रहा हो कि इन दोनों को मिलाने के बाद तो ये भुजा भी मिलती है ना। ये इन दोनों को मिलाने के बाद ये भुजा बिल्कुल कॉमन है दोनों में, मैं मान सकता हूं दोनों को मिलती है। लेकिन इससे मिलते हुए इससे बनने वाले सारे त्रिभुज हम गिन चुके हैं। अगर मैं बात करूं इससे कौन सा त्रिभुज बना है, इससे ही छोटा वाला त्रिभुज बना है, इसको हमने गिन लिया। इससे कौन सा त्रिभुज बना है? ये वाला त्रिभुज बना है, इसको भी हमने गिन लिया इस वाले के अंदर। इससे और मैंने त्रिभुज बनाया, ये बड़ा वाला, ये भी हम गिन चुके हैं। इससे हमने और त्रिभुज बनाया, ये वाला, ये भी हम गिन चुके हैं। और भी इससे त्रिभुज बने हैं, ये वाले, ये भी हम गिन चुके हैं। ये वाला बना, ये भी हम गिन चुके हैं। इससे सारे त्रिभुज हमने काउंट कर लिए। बस इन दोनों डायग्राम को मिलाने के बाद ये बड़ी भुजा पर बनने वाला ये डायग्राम और बड़ी भुजा पर बनने वाला ये डायग्राम नहीं काउंट किया था, तो इनको मैंने +2 ऐड कर दिया, ठीक है, अलग से। अब उसके बाद इन दोनों डायग्राम को मिलाओ। इन दोनों डायग्राम को मिलाऊंगा तो क्या कहानी बनेगी भाई? ये 2 बड़ी भुजाएं मिल रही हैं, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। इनसे कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, बस इतना देख लो। तो भाई इन दोनों को देखो, इससे भी कोई त्रिभुज बनेगा, बड़ा वाला, भूल गए, और इससे भी बनेगा वो बड़ा वाला। तो भाई 2 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इनको जोड़ दो। अब इन तीनों डायग्रामों को मिलाओ। क्या तीनों डायग्रामों को मिलाने के बाद कोई ऐसा डायग्राम दिख रहा है या ऐसा त्रिभुज दिख रहा है जो मैंने काउंट नहीं किया हो? तो तीनों डायग्राम को मिलाओ। मैं दोबारा से बना देता हूं यहाँ पे नया डायग्राम। चलिए, तीनों को मिलाओ। तीनों को मिलाने से मुझे भुजा तो ये मिली पूरी की पूरी बड़ी। क्या इससे कोई त्रिभुज मिल रहा है? इससे त्रिभुज मिलता है मेरे को अगर एक नीचे डायग्राम होता तो, अभी नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूंगा यही पूरे टोटल त्रिभुज हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 28 त्रिभुज। 8 8 16 8 24 और 24 और 4 28 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये मेरे 2 टाइप के बेसिक थे। कल हम बात करेंगे पहला जो टाइप हमने पढ़ा है त्रिभुज का वो, और दूसरा टाइप पढ़ा है वो, उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल, है ना। कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।